बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन मेरे दोस्त, उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे किए गए छोटे छोटे प्रयास हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मज़ाबाद से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मीटा फोर्स जूम सेशन के अंदर, पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। साथियों, आज का सेशन हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो जितने भी यहाँ हमारे न्यू पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, उन सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पूर्ण रूप से रहें। इस सेशन को जब आपने अटेंड कर ही लिया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ साथियों कि आज का जो सेशन है वो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा मेरे दोस्त। और अभी भी बहुत सारे साथी हमारे नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, तो आप उनको संदेश कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तूफान में भी कभी ताश का घर नहीं बनता मेरे दोस्त, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। हमारी जीवन में बहुत सारे लोगों की ये समस्याएं हैं कि हम छोटी मोटी सफलता क्या हासिल कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसके आगे कोई भी सफलता नहीं है। मेरे दोस्त, सफलता का कोई लेवल नहीं होता है। सफलता लाइक डेट एक फुटबॉल के गेम की तरह होती है। जितनी तेजी से हम किक मारेंगे उतनी बार हमको सफलता यानी कि गोल होगा। मेरे दोस्त, आगे बढ़ते रहें और अपने हौसले को जिंदा रखें। आजकल बरसात का समय चल रहा है साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखें। साथ ही साथ जो लोग ड्राइव करते हैं, कार या टू व्हीलर जो भी ड्राइव करते हैं, वे सेफली ड्राइव करें, क्योंकि इस बार पानी की वजह से फिसलन काफ़ी है, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल दिया करती है। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। और आज के इस हाउसफुल मंच पर आज की जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप को आमंत्रित करने का समय हो चला है साथियों। तो मैं आप सबका सहयोग लेकर के आज के जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप को इस मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर नॉन अदर देन द डायनामिक लीडरशिप मिस्टर शशि कुमार सर। मोस्ट वेलकम है श्रीमान जी आपका। शशि सर, यदि आप अवेलेबल हैं। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम है सर। मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, कंटिन्यू करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जूम मीटिंग में आए हुए सभी साथियों को शशि कुमार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। चलिए साथियों, मीटिंग को स्टार्ट करने का समय हो चुका है। मैं अपना परिचय देते हुए इस मीटिंग को शुरुआत करता हूं आपके बीच। आज ये जो जूम मीटिंग आपके बीच में ले रहा हूं, भागलपुर से मैं लाइव हूं आपके बीच, और मेरा नाम शशि कुमार हुआ, रहने वाला भागलपुर बिहार का हूं। और इस मेटाफोर्स इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपके सामने लाइव बोर्ड के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन देने के लिए आज आपके बीच आया हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि किसी के भी इंफॉर्मेशन देने से या किसी के कुछ सिखाने से या बताने से किसी के लाइफ में कोई चेंज नहीं हो सकता। जब तक वो व्यक्ति खुद सीखने की चाहत ना रखे, तो कोई भी व्यक्ति किसी के भी लाइफ में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता। कोई भी बुक हो, कोई भी किताब हो, कोई भी ऑडियो हो, कोई भी वीडियो हो, कोई भी मोटिवेटर हो, नेशनल या इंटरनेशनल, किसी के भी किसी भी वर्ड से
किसी के लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वह व्यक्ति खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहता, तब तक किसी भी बातों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज भी मीटिंग स्टार्ट करने के पहले मैं यही बात आपको कहना चाहूंगा, अगर लगता है कि आज मेटाफोर्स हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है और उसके बारे में आपको नॉलेज रखनी चाहिए, तो आप सभी को, चाहे नए हो या पुराने, सभी को समर्पण के भाव से इस प्लान को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना समझना चाहिए, ताकि आपके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम आज चल रहा है वो सॉल्व हो सके। क्यों? क्योंकि आज जो भी लोग मेटाफोर्स में काम किए हैं, महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, उनकी लाइफ में आप पता कर लीजिए, उनकी लाइफ में लगभग प्रॉब्लम सॉल्व होने के कगार पे है या सॉल्व हो चुका होगा। इस प्लान को स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको मेटाफोर्स के बारे में बताऊं। मेटाफोर्स हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, सारी कंट्री के अंदर लाइव है, और किसी भी कंट्री में इसको लॉन्च होने के लिए, किसी भी कंट्री में इसको काम करने के लिए, यानी किसी भी कंट्री में ये मेटाफोर्स जो काम कर रहा है, किसी भी कंट्री में जाने के लिए इसे किसी भी गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों आखिर ऐसा है? आप सोचिए, अभी तक आपने जिस भी कंपनी में काम किया होगा, अगर किसी कंट्री में किसी कंपनी को लॉन्च होना होता है तो कितने ज्यादा उसके अंदर पेपर वर्क होता है, कितने ज्यादा उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत सारे परमिशन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेटाफोर्स को पूरी दुनिया में काम करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। वाई? ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है दोस्त। अगर कंपनी होगी तो ही कोई ना कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी नंबर या कोई भी नंबर होगा, बैंक अकाउंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए किसी भी देश में जाने के लिए इसे किसी सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप जान लें, ध्यान रखें ये बात। और ये किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आता, किसी भी कंट्री में इसको काम करने से कोई रोक नहीं सकता। वहां तक कि गवर्नमेंट भी वहां की चाहेगी कि मैं इसे अपने देश में नहीं चलने दूंगी, तो उस कंट्री के कहने से, मना करने से कुछ भी नहीं होता, ये फिर भी चलेगा। क्यों चलेगा? इसलिए क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे है, इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है। अगर किसी गवर्नमेंट को ये सिस्टम अपने देश में नहीं चलने देना है तो उसे एक ही काम करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं, सिर्फ एक ही काम करना होगा। अगर इसको बंद करना है किसी देश में, तो उस देश में इंटरनेट को बंद करना होगा। अगर इंटरनेट बंद हो सकता है तो ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नेट बंद हो जाएगा तो आप ऑफकोर्स बोल सकते हैं कि किसी देश ने इसको बैन कर दिया तो, बंद हो गया तो, भाग गया तो। इसे चलने के लिए सिर्फ इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, और इसको हैक नहीं किया जा सकता है, बंद नहीं किया जा सकता। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये एक जगह इसका सर्वर नहीं होता। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट जहां जहां है, डिवाइस में इंटरनेट है, सभी जगह इसका सर्वर होता है, जिसके कारण कि इसको बंद भी करना मुश्किल है और हैक करना भी मुश्किल है। अगर हैक करना है तो दुनिया के जितने भी कंप्यूटर है, जितने भी मोबाइल है, जहां जहां डिवाइस में इंटरनेट है, सभी को एक शॉट में हैक करना होगा, तभी जाकर के ये बंद होगा या चेंज होगा या खत्म होगा या इसको डिलीट किया जा सकता है। इम्पॉसिबल है सर, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपके बीच एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं जो किसी के चलाने से नहीं चलता। हाँ, बनाने वाला बंदा जरूर है, डेवलपर है, डेवलप करके ये सिस्टम को जैसे ही इन्होंने इंटरनेट के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया, वैसे ही बनाने वाले का जो मालिकाना हक होता है वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो कोई भी बदलाव या किसी भी तरीके का इसको बंद कर देना या फिर कोई भी छेड़छाड़ कर देना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए आज तक जो भी नहीं सुने हैं आप, वो सब चीज सुनने का मौका मिलेगा। इसलिए पेशेंसली आप अपने लाइफ में बहुत ही बेहतरीन पल आज आपको 40 मिनट का यहाँ पे देना है, क्योंकि अगर आ ही गए हैं आप तो 40 मिनट का टाइम पूरा दिल से दीजिएगा, पूरी शिद्दत, पूरी लगन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय आपके बीच नहीं बिताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे मेटाफोर्स। पहली पॉइंट, मेटाफोर्स
के बारे में बात करें तो नो कंपनी, ये कोई कंपनी नहीं है दोस्त, नो कंपनी। दूसरा मैं लिख रहा हूं नो एमडी सीएमडी, इसका कोई एमडी सीएमडी भी नहीं है दोस्त, ठीक है। नो ऑनर, इसका कोई मालिक भी नहीं है। नो प्रोडक्ट, इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है दोस्त। नो क्लोजिंग, इसकी क्लोजिंग नहीं होगा, पे आउट तुरंत मिलेगा। नो ऑफिस ब्रांच, कोई भी ऑफिस या ब्रांच नहीं है। नो एडमिन, इसमें किसी तरह का एडमिन नहीं है, और एडमिन नहीं होने के कारण आप सुरक्षित हैं दोस्त। अगर एडमिन होगा तो आपके पास मालूम है धोखाधड़ी हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा एडमिन के कारण ही किसी कंपनी में किसी की आईडी ब्लॉक होती है, किसी कंपनी में किसी बंदे का पेमेंट रुकता है, एडमिन होने के कारण। आप किसी को प्लान दिखाते हैं और वो कंपनी के एमडी के साथ ऑफिस में जाकर के बैठता है और आपके ऊपर की आईडी लेकर के आपका अपलाइन बन जाता है। ये कैसे संभव है? जब तक एडमिन नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, एडमिन नहीं है आपके लाइफ में तो आप ज्यादा सुरक्षित हैं। कोई भी स्टाफ नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं है, और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट नहीं है तभी आपका और आपके लोगों के अंदर जो भी पैसा बटेगा वो 100% बटेगा। आप सोचिए, अगर कोई सामान होगा तो 100% पे आउट बट पाएगा। अगर कहीं पे सामान होगा, प्रोडक्ट होगा, तो उसके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होगी कि नहीं दोस्तों? आप ही बताओ। डब्बे की कीमत होगी, लेबलिंग की कीमत होगी, प्रिंटिंग की कीमत होगी, ट्रांसपोर्टिंग खर्च लगेगा, आपका शॉपी खुलेगा, पीयूसी खुलेगा, डीपी खुलेगा, जहां से प्रोडक्ट सेंटर होगा, जहां से प्रोडक्ट लेके जाएंगे लोग। तो कोई भी व्यक्ति अगर पैसा लगाएगा तो वो भी कमाएगा ना, अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है इसका। तो हर तरह के सिस्टम बने हुए होते हैं और आप ही के पैसे में बंदरबाट होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ तो मनी की रोटेशन हो रही है। मैं बोलता हूँ सर, दुनिया के कौन से काम में मनी रोटेशन नहीं होता? और जिस काम में मनी रोटेशन नहीं होगा वो काम भी नहीं होगा। रियली बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रोडक्ट बेस से है तो मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट बेस के अंदर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कोई शॉपी या पीयूसी खोलता है तो कहीं ना कहीं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का कहीं ना कहीं शॉपी, डीपी, फ्रेंचाइजी, डिपो, क्या क्या होता है, सब कुछ खोलना पड़ता है। तो कोई ना कोई व्यक्ति ही खोलता है ना, तो इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब उसके प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, सुनने वाला कोई नहीं होता। आज मैं 22 साल प्रोडक्ट मार्केटिंग को दिया हूं, और प्रोडक्ट मार्केटिंग में मैंने देखा है बहुत सारे लोग आज ना जाने कितनी सारी कंपनियों का शॉपी खोल के, पीयूसी खोल के, डीपी खोल करके, फ्रेंचाइजी लेकर के, उसका स्टॉक पॉइंट लेकर के फंस गया है बेचारा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं है। कहाँ बोल रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट नहीं है? बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वहां भी, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि किसी से पैसा लेते हैं तो उसको हम प्रोडक्ट देते हैं, तो भाई प्रोडक्ट देते हैं तो 100 रुपया का बिजनेस होता है तो कंपनी 100 रुपया थोड़े बांट देती है। हम अगर प्रोडक्ट नहीं लेते हैं या प्रोडक्ट किसी को नहीं देते हैं तो अपना बिजनेस जो है 100% देता है ना पूरा। तो आप बताइए कि आप किसी कंपनी में प्रोडक्ट बेचने के उद्देश्य से जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो प्रोडक्ट बेचना आपका उद्देश्य होता है या पैसा कमाना? प्रोडक्ट अगर खरीदना है या बेचना है तो भाई मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपको खरीदना है तो बहुत सारे ब्रांड हैं, एक से एक ब्रांड है। लेकिन आज अगर मान के चलिए कि आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर 100 रुपया का बिजनेस देते हैं, सपोज करिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। किसी भी कंपनी में, नाम मैं नहीं लूंगा, एमआरपी मान के चलिए अगर 150 रुपया है तो उसका डीपी प्राइस कितना होगा? लगभग लगभग उसका 90 या 110 ऐसे ही कुछ होगा। 150 एमआरपी है तो डीपी लगभग हम 100 मान लेते हैं। डीपी के बाद होता है सर बिजनेस वॉल्यूम। किसी भी कंपनी में डीपी के ऊपर प्लान नहीं बनता, डीपी के बाद बनता है बिजनेस वॉल्यूम। अगर 50 बीवी में मान लो, 100 रुपया के सामान पे 50% बीवी, तो ये सारे प्रोडक्ट में 50% नहीं मिलता है, ये भी हकीकत है। कौन से प्रोडक्ट में 50% मिलता है? जो प्रोडक्ट अपने से सेल नहीं होता,
उसमें 50% बेबी मिलता है। जैसे नोनी जूस, एलोवेरा, तुलसी, स्पाइरुलिना, हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें 50% बेबी मिलता है। लेकिन आप बोलो चाय पत्ती में 50%, नहीं मानूंगा मैं। आप बोलो अगरबत्ती में, मसाले में कितना परसेंट, राइस ब्रान ऑयल में, इतना कम बिजनेस वॉल्यूम है। मसालों में और भी जो जनरल आइटम है उसमें इतना कम बिजनेस वॉल्यूम है कि उससे कम रुपए में तो मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में अवेलेबल है। उससे अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा ब्रांड, अच्छा क्वालिटी, उससे कम दाम में लोगों को मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, डिस्ट्रीब्यूटर जो किसी कंपनी में जुड़ जाते हैं, तो वो अपने लोगों को जो ज्वाइन कराते हैं तो उसको प्रोडक्ट उसी कंपनी का दिलवाते हैं ताकि उसका कुछ बिजनेस वॉल्यूम बन सके, इसीलिए वो कराते हैं। मैं बोल रहा हूं अगर बिना प्रोडक्ट बेचे भी आप पैसा कमा सकें, बिना प्रोडक्ट बेचे भी करोड़पति बन सके, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद नहीं आएगा? क्या माल ही बेचना है आपको? नहीं बेचना है माल किसी को। मुझे पता है क्योंकि मैंने भी प्रोडक्ट मार्केटिंग में 22 साल दिया है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो आपके बीच आया है पहले नहीं था, तो मेरी भी मजबूरी थी। नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो कोई ना कोई टीम, कोई ना कोई कंपनी के अंदर जुड़ना ही था। तो मैंने भी बहुत सारा टाइम दिया प्रोडक्ट मार्केटिंग में, उसी का नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर 150 एमआरपी है तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मैंने माना, बिजनेस वॉल्यूम माना, और बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर प्लान बनता है दोस्त। ये प्लान, अब कोई भी प्लान बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बनेगा तो बिजनेस वॉल्यूम अगर 50% है तो हमें लगता है कोई भी प्लान मार्केट में उठा के देख लीजिए, 60% से ज्यादा कोई भी प्लान नहीं बनता है। बिजनेस वॉल्यूम 50% है तो 60% का प्लान बहुत हो गया। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं मेरी कंपनी में बिजनेस वॉल्यूम का जो प्लान है वो 80% का है या 100% का है, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं उसके प्रोडक्ट में बिजनेस वॉल्यूम ही कम होगा। क्योंकि कोई भी कंपनी अपने घर से पैसा नहीं देती, ये आप भी जानते हैं और मैं भी इतने सालों से जान रहा हूं। जो भी कंपनी पैसा बांट रही है वो आप ही का लेती है और आपको देती है। ज्यादा लेती है, देती कम है, और आप ही के पैसे से उसकी घर परिवार का भी भरण पोषण होता है। आप ही के पैसे से उसका बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कार आता है। आप ही के पैसे से कंपनी के मालिक के जो बेटे और बेटियां होती है, बच्चे होते हैं, वो लंदन और ना जाने कौन कौन एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं, लंदन में या अमेरिका में, ना जाने कहां कहां अपना एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन। और आपके और मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें कि फीस देना भी सोचना पड़ता है हम लोग को। क्यों? क्योंकि हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा तो हम किसी कंपनी को अमीर बनाने में लगा देते हैं। ठीक है, आप सोचते हैं कि मैं मोटरसाइकिल से कार खरीदूंगा और किसी कंपनी का एमडी कंपनी खोलता है, 6 महीने के अंदर बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कार खरीद लेता है। माल आप बेचते हैं, कमा वो लेता है। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? आप जहां हैं वहीं खड़े रह जाते हैं, कंपनी अमीर बन जाती है। कंपनी कहां कहां अपना खुद का जमीन खरीद करके वेयर हाउस खोल देती है आपके नजर के सामने, और आप खुश हो जाते हैं कि कंपनी ने अपने जमीन खरीद करके वेयर हाउस खोल दिया, शॉपी खोल दिया, पीयूसी खोल दिया, स्टॉक पॉइंट लगा दिया। अरे भाई वो आपका था, आपका मेहनत का पैसा था, कंपनी कमा रही है आपके काम से। अभी भी समझ जाइए। ठीक है, मैं समझा तो मैं आया, और ना जाने बहुत सारे लोगों को मैंने समझाया। और आज जो व्यक्ति नहीं समझा है, आप देखिएगा 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर मार्केट में आज जितने भी प्रोडक्ट मार्केटिंग चल रही है, सभी में काम करने वाले जितने लोग हैं ना, सभी लोग को समझदारी आएगी। और आज न कल वो इस कॉन्सेप्ट में 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में 100% पे आउट बटने वाले सिस्टम में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी कंपनी में किसी भी व्यक्ति को आप कब तक मोटिवेट कर सकते हैं, एक लिमिट टाइम तक। लेकिन जब तक उसके पास मेटाफोर्स का प्लान नहीं गया है तब तक तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, मोटिवेट करके रख सकते हैं, मीटिंग सेमिनार के बल पे आप उसको अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन जिस दिन मेटाफोर्स का प्लान आपके ग्रुप में गया, अगर आप प्रोडक्ट बेस के लीडर हैं, जिस दिन आपके ग्रुप में मेटाफोर्स का प्लान गया ना, उस दिन वो पूरी टीम ध्वस्त, पूरी टीम खत्म, पूरी टीम कन्वर्ट। और आपको फोन करके पूछने वाली भी नहीं है कि सर मैं मेटाफोर्स कर रहा हूं, आज से मेरे को आप फॉलो मत करना, आज से मेरे को आप कॉल मत करना, नहीं बोलेगी। आपको बाद में पता चलेगा कि साला बिना बोले
ये बंदा मेरा टीम का था, ये मेटाफोर्स में जुड़ गया है और 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख कमा भी चुका है। आपको शौक लगेगा कि मैंने अभी तक 10 लाख रुपया नहीं देखा और ये बंदा इतने कम समय में 10 लाख रुपया निकाल भी लिया प्लान से। तब आपको उस दिन पछतावा होगा कि मैंने पहले डिसीजन क्यों नहीं लिया। इसलिए आप सोच लीजिए कि एमआरपी, बीपी, बिजनेस वॉल्यूम और प्लान के बाद कमीशन दोस्त, ये कमीशन पे आउट बोल सकते हैं। अब आप सोचिए 50 बीवी का 60% कितना होता है? 30 रुपया। सिस्टम कितना बांटेगा? 30 रुपया, उससे ज्यादा नहीं बटेगा। सॉफ्टवेयर में चाहे वो किसी भी तरीके का प्लान बना दे, हाउस फंड में इतना परसेंट जाना है तो उतना ही जाएगा, ठीक है, कार फंड में जितना जाना उतना ही जाएगा, परफॉर्मेंस बोनस में जो डिफरेंस के आधार पे बटेगा, जितना परसेंट बोला गया है सिस्टम में डाला गया कमांड सॉफ्टवेयर में, उतना ही परसेंट बटेगा दोस्त। रॉयल्टी में जितना परसेंट बोला गया है, फंड डाला गया है, उतना ही बटेगा। किसी के कहने से ज्यादा पैसा कम पैसा नहीं बटता है, सिस्टम एक एक काम करता है सबके लिए। अब 30 रुपया बटेगा। कितने रुपए का बिजनेस आपने दिया? 100। और पे आउट कितना बटा? 30। और ये 30 जो पे आउट बटा, आप ये बताइए, ये पे आउट क्या आपको मिला? पूरा पैसा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये टॉप टू बॉटम सब में मिलेगा, सब में बटेगा अकॉर्डिंग टू प्लान। जो कंपनी में फर्स्ट आईडी है, टॉप आईडी, उसको, और आज जुड़ने वाला जो बंदा है उसको, यानी टॉप टू बॉटम पूरे सिस्टम में ये पैसा बटेगा। और आपको कितना मिलेगा दोस्त? चलिए आपकी बात करूं, आपको सेल्फ कितना पे आउट आया? ज्यादा ज्यादा 5 रुपया आएगा दोस्त, बहुत हो गया। 5 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। कितने रुपए का धंधा आपने किया? 100 का। आया कितना? 5 रुपया। आप बताइए। आप बोल रहे हैं कि मैं अमीर बनूंगा और टीम को अमीर बनाऊंगा, मैं भी करोड़पति बनूंगा और टीम को भी करोड़पति बनाऊंगा। ये हंसने वाली बात नहीं है क्या? है ना हंसने वाली बात? कैसे बनाएंगे? प्लान में पे आउट ही निकल रहा है 5 रुपया आपके लिए। धंधा कितने का दिया? धंधा देख लीजिए, 100 रुपया का दिया और पे आउट आपको मिल रहा है 5 रुपया। यानी अगर 1 लाख रुपया का धंधा करेंगे तो 5,000 का पे आउट आएगा। अगर 1 करोड़ का धंधा करेंगे ना, 1 करोड़ का, तो आपको 5 लाख रुपए का पे आउट आएगा। क्लियर? अब मैं बताता हूं मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए। मेटाफोर्स में अगर 100 रुपया का बिजनेस करेंगे तो सिस्टम पूरा का पूरा कितना बांटेगा? 100 रुपया बांटेगा। अब आप बताइए, 100 का बिजनेस हुआ, 100 रुपया बटा पूरा, किस में बटा? आप में, आपकी अपलाइन में, आपकी डाउनलाइन में और आपकी क्रॉस लाइन में बटाना, पूरा पैसा बटाना। अब आप बताइए, अपलाइन में गया तो अपलाइन से आएगा कि नहीं? क्रॉस लाइन में गया तो क्रॉस लाइन से आता भी तो है। तो 100% पे आउट आया कि नहीं आया? कहीं गया तो कहीं से आएगा भी, बिना काम करे भी आता है, नॉन वर्किंग भी आती है इसमें। अब आप बताइए, 100 रुपये का बिजनेस में 100 आया, अगर 1 लाख का बिजनेस होगा तो 1 लाख का कमीशन बनेगा ना। और अगर 1 करोड़ का बिजनेस करेंगे आप, 1 करोड़ का टर्नओवर करेंगे अगर आप, तो कितना आएगा? 1 करोड़। तो आपका ध्यान किधर है? माल इधर है, पैसा इधर है, ध्यान किधर है? ये पैसा बनाने वाला मशीन है। अब आपको ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, उतना ही जल्दी आप और आपके लोग अमीर बन जाएंगे दोस्त। अच्छा ये बताइए, प्रोडक्ट बेचना आपका उद्देश्य है क्या? प्रोडक्ट बेचना उद्देश्य है आपका? क्या उद्देश्य है? पैसा कमाना। तो पैसा कमाइए ना, पूरा पैसा है इस प्लान में। 100 का 100, 1 करोड़ का 1 करोड़, 5 करोड़ का टर्नओवर होगा, कमीशन कितना बटेगा? 5 करोड़। और कितना टाइम लगेगा बटने में? विद इन ए सेकेंड। तुरंत पैसा वॉलेट में आता है दोस्त, तुरंत, मतलब पलक झपकते ही पे आउट। इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, प्लान आपके बीच रखने वाला हूं। आपको मैंने बताया 100 का 100 पूरा बढ़ता है, और ये कॉन्सेप्ट आपके बीच लाडो सर लेके आए हैं। इसके क्रिएटर हैं लाडो सर, जो रसिया के डेवलपर हैं। अगर उसकी बात करें तो लगभग 13-14 साल, 15 साल हो चुका है उनको, ठीक है। 15 साल का एक्सपीरियंस है मोटा मोटी। माइक्रोसॉफ्ट में एज ए सीनियर डेवलपर उन्होंने काम किया है, और बहुत ही बड़े लेवल पे उन्होंने ब्लॉकचेन की डिग्री ली है, और ब्लॉकचेन के बहुत ही बड़े ज्ञाता है। और आज के डेट में आपको बता दूं, लाडो सर का मेटाफोर्स के पहले भी 3 प्रोजेक्ट मार्केट में ऑलरेडी सक्सेसफुल रन कर रहा है, फोर्सेज के नाम से, आपको पता होगा।
उनके भी क्रिएटर मिस्टर लाडो सर ही हैं। तो अब आपके बीच में मिस्टर लाडो सर की बात करूं अगर, तो वो रसिया के रहने वाले हैं। मिस्टर लाडो सर रसिया के रहने वाले हैं, ठीक है। अब ये सिस्टम का जो गणित है, 100% पे आउट तो मैंने बता दिया, P2P के माध्यम से आता है पैसा, परसेंट टू परसेंट तुरंत, इसलिए यहाँ पे वेट नहीं करना होता है। और यहाँ पे आप जब काम करते हैं तो डाई आपको चाहिए होगा ज्वाइनिंग में, और ऑब्लिक में लिख देता हूं मैटिक। मैटिक क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जो ब्लॉकचेन है ना, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है, जिसके ऊपर अपना प्रोग्राम रन करता है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का जो मेन क्वाइन है उसका नाम है मैटिक। इसको आप ट्रांजैक्शन फी के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी को अगर अपने वॉलेट से ट्रांसफर करते हैं हम डाई यानी डॉलर, ठीक है, तो मैटिक रहेगा तभी ट्रांसफर होगा दोस्त। आप अगर आईडी लगाएंगे तो बिना मैटिक रखे आप आईडी नहीं लगा सकते, यानी जितना भी ट्रांजैक्शन होगा तो ट्रांजैक्शन फी लगेगा। किसके वॉलेट से कटेगा? जिसके वॉलेट से ट्रांजैक्शन होगा उनके वॉलेट से कटेगा, और ये बहुत ही नॉमिनल है। आप ऐसा मान लीजिए कि आप अगर 4 5 6 स्लॉट 8 स्लॉट से जुड़ते हैं तो $2-3 भी रखेंगे ना तो काम हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, 2 4 $5 आपको रख देना है। अब डाई डाई को मैं बोलूं तो एक तरह से आपके स्लॉट को खरीदने के लिए डाई लगेगा। अब डाई कहां से लाएंगे? डाई लाने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप कैश किसी को दे करके उनके वॉलेट में अगर डाई है तो आप उनको पैसा दे दीजिए और उनसे डाई ले लीजिए, कैश या फिर गूगल पे फोन पे से आप जैसे पे करेंगे किसी को तो आप पैसा देंगे और उनसे आप क्या करेंगे, डाई ले लेंगे। हो गया आपके वॉलेट में डाई आ गया। दूसरा एक्सचेंजर। ये एक्सचेंजर क्या करेगा? एक्सचेंजर नाम से ही पता चल रहा है दोस्त, एक्सचेंजर मतलब मनी एक्सचेंजर, ये एक्सचेंज करेगा। कैसे? आपके खाते में जो पैसा है आप एक्सचेंजर में डालिए, और एक्सचेंजर में मैं एक नाम लिख देता हूं जो आपको डाउनलोड भी कर लेना है। नए साथी जितने भी है ना, आप सीख लीजिएगा। ये एक्सचेंजर के अंदर लिख रहा हूं BINANCE, बाइनांस। दोस्त ये बाइनांस जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंजर है। आप इस एक्सचेंजर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके अंदर एक केवाईसी लगेगी, आप केवाईसी कर लीजिएगा। और केवाईसी करने के बाद इसमें आपको सेल करना है और आपको बाय करना है, दोनों चीज आप सीख लीजिएगा। और मॉर्निंग की भी ट्रेनिंग होती है इसी लिंक पे 8 बजे सुबह, उसमें भी आपको सिखाया जाएगा। या फिर जिन्होंने आपको बिजनेस का लिंक दिया है आज आने के लिए, उनसे आप बात करेंगे भैया मेरे को सीखना है बेचने के लिए खरीदने के लिए, तो सिखा देगा वो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक्सचेंजर में आप दे करके अपना डाई खरीद लीजिए। अब ये डाई रखेंगे कहाँ? वॉलेट का नाम है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट जब आप डाउनलोड करेंगे तो सावधानी रखिएगा दोस्त, 12 वर्ड्स आपको मिलेंगे। कब? जब प्ले स्टोर से आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करेंगे तब। ज्वाइनिंग जब भी होगी आपकी एक वॉलेट में ही होगी, और वो जो वॉलेट होगा ना वो डिसेंट्रलाइज होगा। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं वॉलेट जो होगा डिसेंट्रलाइज होगा, मतलब ऐसा वॉलेट जिसपे कि आपके अलावा किसी और का अधिकार ना हो, उस वॉलेट को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। किसी और का अधिकार मतलब इसको बनाने वाले जो क्रिएटर है ना मिस्टर लाडो, उनका भी अधिकार नहीं है। आपके वॉलेट से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट बनाया और उसके जो 12 वर्ड है उस 12 वर्ड को अगर आपने किसी और को दे दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो जान लीजिए तो वो व्यक्ति आपके पैसे का उतना ही मालिक होगा जितना आप है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, वो व्यक्ति आपके वॉलेट में अगर पैसा है तो निकाल सकता है, अगर आपने 12 वर्ड अपने अलावा किसी और को दिया ना, वो भी मालिक हो जाएगा, इसलिए मत दीजिएगा, ठीक है। कोई अगर आपको ज्वाइन कराने आवे तो आपका ट्रस्ट वॉलेट का अगर 12 वर्ड मांगे ना आपसे कि मेरे को भेज दीजिए, मत दीजिएगा। फोटो खींचे ना, नहीं खींचने दीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, नहीं तो बाद में परेशान हो जाएंगे आप। क्योंकि आपकी जो वॉलेट होगी वो आईडी के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगी, और आपकी आईडी पे जितना भी कमीशन बनेगा उसी वॉलेट में आएगा, आप अपना वॉलेट को चेंज नहीं कर पाइएगा। तो क्या होगा, बनी बनाई टीम, बनी बनाई आपका स्ट्रक्चर
सब रहेगा वैसे, काम होगा, पैसा आता रहेगा, लेकिन पैसा कोई दूसरा निकाल लेगा। इसलिए मत करिएगा मजाक, 12 वर्ड से मजाक मत करिएगा। जान से भी ज्यादा कीमती समझ करके इस 12 वर्ड को अपने पास रखना है। ठीक है, मोबाइल चोरी हो जाए, हो जाने दीजिए, मोबाइल हैंग कर जाए, फॉर्मेट हो जाए, हो जाने दीजिए, लेकिन 12 वर्ड आपको रखना है ऐसे ऐसे जगह पे कि मोबाइल चेंज भी करना पड़े तो 12 वर्ड तुरंत कहीं ना कहीं से आप निकाल लो, कॉपी पेस्ट करके भी रखो, घर में डायरी में नोट करके भी रखो। लेकिन जानते हैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो नोट करके रखते तो हैं लेकिन अपना लिखा हुआ भी स्पेलिंग नहीं पढ़ पाते हैं। बताइए कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। जब मैं बोलता हूं और हमेशा हर मीटिंग में बोला जाता है कि आप अपने 12 वर्ड को सही सलामत लिख के रखिए, कभी भी जरूरत पड़ेगी, मोबाइल चेंज होगा, चोरी होगा तो आपको यूज करना होगा, तभी आपका वॉलेट ओपन होगा, नहीं तो गया आपका। टीम तो चलती रहेगी, पैसा आता रहेगा वॉलेट के अंदर और आप देख सकते हैं, खाली निकाल नहीं पाइएगा। तो कितना जरूरी है ये 12 वर्ड। अब कुछ लोग लिखते भी हैं तो ऐसा लिखते हैं ना कि उसको समझ में नहीं आता है कि ये ए है, ई है, सी है, डी है, कुछ भी पता नहीं, गेस करते रहते हैं। और एक दो वर्ड गलती भी होगा ना, नहीं खुलेगा, एक वर्ड भी गलती होगा नहीं खुलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में जब ज्वाइनिंग करेंगे, मैं आपको बता दूं, आपका नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, किसी भी तरीके का आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं लगेगा। तो कोई दुनिया में पता नहीं कर पाएगा कि आपने कितना कमाया। समझ रहे बात को? कितना कमाया कोई पता नहीं कर पाएगा। जब तक आप अपना वॉलेट का एड्रेस उसको नहीं दीजिएगा, वो ट्रांजैक्शन चेक नहीं करेगा, तब तक पता नहीं चलता है। और ये इसलिए क्योंकि ये पूरी दुनिया में चलता है और ये क्रिप्टो है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी का मतलब साफ होता है गुप्त पैसा। क्रिप्टो का मतलब गुप्त, करेंसी का मतलब करेंसी, वही पैसा बोल दीजिए, गुप्त पैसा। ये डिजिटल फॉर्मेट में होगा। पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री का लोग अगर चाहेगा कि इस क्रिप्टो करेंसी को मैं अपने देश की करेंसी में कन्वर्ट कर दूं तो कर सकता है वो। और जब आप कमाएंगे डाई, क्योंकि डाई से ही ज्वाइनिंग होगी, डाई लेने का दोनों तरीका मैंने बता दिया, कैश से ले सकते हैं, किसी को दे दीजिए, ले लीजिए, और दूसरा एक्सचेंजर में डालिए और खरीद लीजिए। दूसरा बात, अगर आप काम करते हैं तो क्या कमाते हैं? डाई, क्योंकि जो घुसेगा अंदर होगा, इन होगा, वही बाहर निकलेगा। तो डाई जाएगा तो डाई आएगा। तो डाई जो है बेचने के लिए आपको यही दोनों तरीका का अपना काम करना होगा। दोनों तरीका क्या है? कैश के माध्यम से आप किसी को डाई दे दीजिए और पैसा ले लीजिए। दूसरा, एक्सचेंजर के माध्यम से आप क्या करिए, अपना पैसा भजा लीजिए, क्योंकि आपको काम करने के लिए इंडियन रुपए की जरूरत पड़ेगी। अपना घर, मकान, गाड़ी, बंगला, मोटर खरीदने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसा तो भाई आपको बनाने के लिए मैंने भी बता दिया, जैसे आपने किसी से खरीदा पैसा देके, तो आपको भी पैसा दे करके कोई ना कोई बंदा खरीद लेगा। आप ही के टीम में जरूरत पड़ती रहेगी डाई की। लेकिन आप बोलेंगे भाई मैं कमाऊंगा, किसको किसको जा करके बोलूंगा कि डाई खरीदो, डाई खरीदो। नहीं बोलना है दोस्त, आप एक्सचेंजर में जाइए और आराम से डाई बेच लीजिए, खाता में पैसा ले लीजिए। अपने से लेना पड़ेगा। जी हाँ, बाइनांस में जो आपने केवाईसी किया ना, तो आपको अपने से जितना पैसा लेना है लेना पड़ेगा, अपने से। सीख लीजिए, आपको कितना लेना है, 1 करोड़ 2 करोड़ एक दिन में हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपकी मर्जी है। चलिए प्लान को स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्ट आपके मैट्रिक्स प्लान के ऊपर मैं आता हूं और मैं आपको बता दूं, आज मेटाफोर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया है, जबकि इसके प्रोजेक्ट बहुत सारे आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में क्या डाउट चलता है मालूम? इलाडो सर इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बनाए थे वो भी चल रहा है, ये बनाए हैं ये भी चल रहा है, आगे कोई और लाएंगे तो? सर मैं आपको बता दूं, लाडो सर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये लाडो सर का लास्ट प्रोजेक्ट है। इसीलिए जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे वो सारे प्रोजेक्ट इसी पर लोड होगा। और एक आईडी जो आपकी होगी, स्ट्रक्चर जो बनेगा, उसी स्ट्रक्चर से आपको सारे प्रोजेक्ट में पैसा कमाने का मौका मिलेगा। समझ रहे बात को?
लाडो सर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये सबसे लास्ट प्रोजेक्ट है, इसलिए ये मेटावर्स है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें एड ऑन होने वाली है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मेटावर्स है उस पे चलेगा, 3.0 वर्जन पे चलेगा। और ये सिस्टम अभी आपको क्लासिक प्लान दे रहा है। दूसरा, इसके अंदर आपको रॉयल्टी ऐड होने वाली है, जो कि आपके एक ही स्ट्रक्चर से रॉयल्टी भी मिलेगा। उसके बाद इसके अंदर बूस्टर प्लान लॉन्च होने वाला है, वो भी आपको इसी स्ट्रक्चर पे मिल जाएगा। गेमिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है, वो भी आपको इसी स्ट्रक्चर पे मिल जाएगा। आपका स्टेकिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है, वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। जितने भी सिस्टम लाडो सर लाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट को लाडो सर ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसी के ऊपर मैं सारे प्रोजेक्ट को ऐड करता जाऊंगा। और जो आपका आईडी है, जो आपका स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर आपको लाइफ टाइम पैसा देने वाला है दोस्त। इसलिए आप पूरी ताकत के साथ काम करिए। स्टार्ट करता हूं प्लान। पहला प्लान जो अपना आया है उसी के बारे में डिस्कशन होगा। क्लासिक प्लान, इसका पहला स्लॉट $5 का है दोस्त। इसका दूसरा स्लॉट $10 का है, और स्लॉट जो कीमत है वो जस्ट दोगुना है। इसलिए आप ज्यादा अपना दिमाग खर्चा मत करिएगा, आराम से समझिएगा। हर स्लॉट देखिए डबल डबल हो रहा है दोस्त। 5वां स्लॉट कितने का होगा? 40 के बाद 80 का होगा। छठा स्लॉट कितने का होगा दोस्त? 8 दूनी 16, 160 का होगा। समझ रहे बात को? उसके बाद 7वां स्लॉट लिखता हूं मैं। 7वां कितने का होगा? जस्ट डबल कर देना है। 16 दूनी 32, 320। 8वां स्लॉट जस्ट डबल, 640। 9वां स्लॉट 640 का जस्ट डबल कर दीजिए, 1280। 10वां स्लॉट जस्ट डबल कर दीजिए, 2560। 12वां स्लॉट 2560 का डबल कर दीजिएगा, 5120। सॉरी, 11वां स्लॉट है ये। और 12वां लास्ट है, 5120 को डबल कर दीजिए, 10,240। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इस 12 स्लॉट के अंदर 2 तरह का मैकेनिज्म काम करेगा। 2 तरह का। पहला काम करेगा S6, और दूसरा काम करेगा S3। 2 तरह का मैकेनिज्म है यहाँ पे। S6 में क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा? ये आपके स्लॉट है, जो भी स्लॉट है आपके। S6 के अंदर 6 गोले होंगे, और S3 में ये आपका स्लॉट होगा, आपके 3 ही गोले होंगे उसमें। बस यही ध्यान देना दोस्त। ये 6 गोले और 3 गोले, ये 6 गोले कैसे कैसे काम करेंगे ये सुनिएगा। S6 प्लान जो होगा, ये आपके अपलाइन, आपका डाउनलाइन, आपका क्रॉस लाइन और आपके खुद के काम से भरेगा। और S3 जो प्लान होगा, वो आप और आपका डाउनलाइन से भरेगा। फिर से सुनिए, S6 प्लान जहां जहां मैं 6 गोले बनाऊंगा, वो गोले किसके किसके काम से भरेंगे? गोले भरने का मतलब है पैसा आना। गोले जो भरेंगे, कौन कौन गोले से पैसा आएगा वो भी क्लियर करना है मुझे। आपका 6 गोले में जो भी गोला भरेगा, किनके किनके माध्यम से? S6 वाले में। इसलिए इसको वर्किंग, नॉन वर्किंग दोनों बोलते हैं, या आप इसको स्पिल ओवर भी बोल सकते हैं। अपलाइन काम करती है, क्रॉस लाइन काम करती है ना, तो उससे भी पैसा आता है। तो आपका यहाँ पे 6 गोला किसके किस काम से भरेगा? फिर से ध्यान से सुनिएगा। आप खुद करेंगे तो पैसा बनेगा। ये लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ स्क्वायर बना देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ। अलग कलर से मैं लिखता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। S लिखा मैंने, S फॉर सेल्फ। सेल्फ काम करेंगे तो पैसा बनेगा, यानी गोला भरेगा। D फॉर डाउनलाइन काम करेगा तो गोला भरेगा। U फॉर अपलाइन काम करेगा तो भी गोला भरेगा। C फॉर क्रॉस लाइन काम करेगा तो भी गोला भरेगा। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर। यहाँ पे जो S6 है, जिसको वर्किंग प्लान बोलते हैं, यहाँ लिख रहा हूं S फॉर सेल्फ। आप खुद काम करेंगे तो गोला भरेगा, पैसा आएगा। और D फॉर डाउनलाइन। बस यहाँ चारों व्यक्ति के काम से गोले भरेंगे,
और यहाँ पे 2 व्यक्ति के काम से गोले भरेंगे। चारों व्यक्ति का मतलब आप, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, आपका क्रॉस लाइन, किसी से भी गोला भरेगा, पैसा मिल जाएगा। सेल्फ और डाउनलाइन, क्लियर हो गया? ये 2 ही मैकेनिज्म काम करेगा, S6 जिसमें 6 गोले होंगे और S3 जिसमें 3 गोले होंगे। अब देखिए मैं किसमें किसमें कितना गोला बना रहा हूं। पहला जो $5 का स्लॉट है उसमें देखिए मैं कितना गोला बना रहा हूं, 2 और 2 के नीचे 4, यानी 2x4 का मैट्रिक्स प्लान बोलते हैं इसको। दूसरा स्लॉट जिसमें कि 6 में बना रहा हूं, और तीसरा स्लॉट जो है वो 3 में बनाया, इसका मतलब S3 है। ये 40 वाला जो स्लॉट है उसमें भी मैंने 2x4 बनाया, यानी 6 गोला है। 80 वाला स्लॉट में भी मैंने 6 गोले बना दिए, यानी ये भी अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन से आता है। और 160 वाला जो है आपका 3 गोला है, यानी ये S3 है। 720 वाले 320 वाले में मैं बना रहा हूँ 7वें स्लॉट में, 6 गोला है दोस्त इसमें। 640 जो लगभग 52-54 हजार का है, 6 गोला है। 1280 S3 है, 3 ही गोला होगा। 2560 अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किसी से भरेगा, 6 गोला होगा। 5120 जो लगभग 4.5 लाख रुपए का स्लॉट है, वो भी वर्किंग नॉन वर्किंग है। और लास्ट 12वां स्लॉट S3 है जिसमें 3 गोला है। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूं और आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रिसीव कर पा रहे हैं। और अभी भी हाउसफुल है, मैं देख रहा हूँ मेरे सामने भी ये डिवाइस चल रहा है, देख रहे हैं लगभग अभी भी यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं और अभी तक आप लोग बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट टाइम तक टिके रहिएगा तो पूरा समझ करके जाइएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ प्लान समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझ में आया तो पहले जैसा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मर्जी है तो 12 स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है कि मुझे 5 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए, तो भाई 13,500 से स्टार्ट करोगे तो 5 स्लॉट आपका एक्टिव होगा। अगर 6 स्लॉट से स्टार्ट करना है तो 27,000 लगेगा। अगर आपको 7 स्लॉट से करना है तो 54,000 से होगा। अगर 8 स्लॉट से स्टार्ट करना है तो लगभग 1,10,000 लगेगा। आपकी मर्जी है, आपका बजट जितना अलाउ करता है आप अपने बजट के हिसाब से बिजनेस को ज्वाइन करिए। लेकिन मैं आपको प्लान दिखाऊंगा, एक स्लॉट से अगर कोई जुड़ता है और एक स्लॉट से ही किसी को जोड़ता है तो क्या होता है, इसका बड़ा रूप मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक स्लॉट से आपको दिखाता हूं। मान के चलिए पहला व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया $5 से, पहले गोले में जाके बैठेगा। जैसे दूसरे बंदे को आपने अपने आईडी से स्पॉन्सर किया, आपके दूसरे गोले में जाके बैठेगा। एक ही स्लॉट से बात कर रहा हूं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, एक स्लॉट से बात कर रहा हूं। मात्र 500 रुपए से बिजनेस की शुरुआत कर सकता है कोई व्यक्ति। तो यहाँ पे पहला दूसरा से नहीं आएगा, जैसे ही तीसरा गोला भरेगा आपको 5 आएगा। अब देखिएगा, अगर आपने दूसरा स्लॉट नहीं खरीदा है तो क्या होगा आपके साथ। तीसरा वाला आपको मिल गया, चौथा वाला भरेगा तो $5 सेकेंड स्लॉट खरीदने के लिए होल्ड हो जाएगा, होल्ड। और मैं आपको बता दूं, ये होल्ड आपके वॉलेट में नहीं हो सकता, क्योंकि आपके वॉलेट में अगर दे दिया जाएगा तो आप खर्चा कर दीजिएगा और अगला स्लॉट खरीदने में आप बोलिएगा पैसे खत्म हो गए, मैं क्या करूं। यही हुआ है आज के पहले लाडो सर ने, मेटाफोर्स के पहले जो लाडो सर ने कॉन्सेप्ट लाया, उसमें यही थोड़ी सी गलती रह गई थी कि लोगों को स्लॉट खरीदने के लिए बोलना पड़ता था, जिसके कारण 6 महीने साल भर के बाद सिस्टम स्लो हो जाता था। लोगों को बार बार तेल लगाना पड़ता था, अरे स्लॉट खरीदिए सर, स्लॉट खरीदिए सर। वो बोलता था सर पैसे की जरूरत है, खर्चा हो गया, बाद में खरीदूंगा। ना वो खरीदता था और ना ही अपने डाउनलाइन को खरीदने देता था, जिसके कारण सिस्टम कहीं ना कहीं मार खाता था। और ये बात आपको भी पता है। अब देखिए क्या होता है, ये स्लॉट ऑटो अपग्रेड कैसे होता है। यहाँ पे ये वाला $5 आपको नहीं मिलेगा और ये वाला भरेगा तो फिर 5 बनेगा। 5 और 5 कितना हो गया, 10। ये सेकेंड स्लॉट ऑटोमेटिक ओपन, बोलना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक ओपन। और छठवां गोला भरते ही ये रिसाइकल हो जाएगा दोस्त, फिर से ये भरेगा। तो अब आपको 3 पैसा लाइफ टाइम मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि 6 गोले में 3 गोले का पैसा आपका है। लेकिन आप सोचिए,
आपको 1 पैसा मिला, 2 पैसा यहां क्यों गया? सेकेंड स्लॉट आपने नहीं खरीदा था तो गया ना। अगर सेकेंड स्लॉट आप ज्वाइनिंग के ही दिन खरीद लेते तो भाई साहब शुरुआत का 3 गोले का पैसा आपको मिल जाता पहले ही रिसाइकल का, क्योंकि छठवां गोला भरते ही रिसाइकल होता है और ये 6 गोले बार बार खाली होते हैं, बार बार फिल होते हैं, 3 पैसे आपको मिलते हैं। अब आप सोचिए सेकेंड स्लॉट में यही व्यक्ति यहां आकर के बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा, यही व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जिसको आपने पहले बंदे को जोड़ा, इस बंदे का भी तो 6 ही गोला है। क्या होगा? उसका भी 6 गोला, जैसे आपके साथ हुआ वैसे उसके साथ होगा। पहला दूसरा उसको भी नहीं मिलेगा, तीसरा से उसको मिलेगा जो आपको मिला था, चौथा और पांचवा का पैसा उसका भी चला जाएगा दूसरे में। और कोई जरूरी नहीं कि पहला वाला बंदा ही पहले में आके बैठेगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर पहले वाला बंदा ने काम नहीं किया तो वो नहीं आएगा जल्दी से, लेकिन अगर छठवें बंदे जो सबसे बाद में आया, अगर वो सबसे फास्ट काम किया तो ये बंदा आकर के आपके पहले गोले में बैठ जाएगा। बंदा वही है दोस्त, पहला दूसरा भरेगा नहीं मिलेगा, नियम समझ लीजिए। 6 गोले में पहला दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा भरते ही आपको $10 आ जाएगा, लेकिन ये वाला भरते ही 10 होल्ड हो जाएगा तीसरा खरीदने के लिए, और ये भरते ही 10 और 10 कितना हो गया? 20। ऑटोमेटिकली आपका स्लॉट अपग्रेड, और जिनको $20 जाना है कमीशन उनके वॉलेट में चला जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा। और आज जो ये पैसा होल्ड हुआ है ना, बहुत सारे लोग जिनका होल्ड नहीं हुआ है उनको बहुत तकलीफ है, और जिनका होल्ड हुआ है उनको पता है क्यों होल्ड हुआ है। और होल्ड को निकालना है ना, उसका भी लाडू सर ने उपाय लगाया है कि अगर आपका पैसा होल्ड है और आपको निकालना है तो 25% लॉस करके आपको मिल जाएगा। आपको पता है इस सिस्टम के अंदर एक रॉयल्टी फंड बनाया गया है जिसमें लाडो सर अपनी आईडी का भी इनकम दे दिए है उसके अंदर। और आप अगर ये वाला फंड, फंसा हुआ फंड को निकालना चाहते हैं, अगला स्लॉट अपग्रेड नहीं होना चाहते हैं आप, तो आप 25% लॉस पे निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे तो आपका नुकसान है। इसलिए कोई भी दोस्त अपना स्लॉट के अंदर ऑटो अपग्रेडेशन या एक्टिवेशन बंद मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आप वहीं रुक जाइएगा, क्योंकि पैसा 25% कट के आपके वॉलेट में आ तो जाएगा, लेकिन अगला स्लॉट तो खरीदारी नहीं होगा, और नहीं होगा आपका डाउनलाइन तड़प करके निकल जाएगा, ओवरटेक हो जाएगा, नुकसान आपको हो जाएगा बहुत बड़ा। तो यहाँ पे छठवां गोला भरते ही रिसाइकल, आपका 1 पैसा मिल गया, आपको 2 पैसा चला गया अपग्रेड होने में, तो ये 3 पैसा उसके बाद जितने बार आप रिसाइकल करोगे ये 3 पैसा आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। लेकिन आप तीसरा स्लॉट जो $20 का, उसका गणित समझिए। यहाँ तो 6 गोला नहीं है दोस्त, 3 गोला है, तो इसमें पहला स्लॉट, पहला गोला दूसरा गोला से पैसा आपको मिलेगा, लेकिन पहली बार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसको लेने के लिए कितना चाहिए? 40। तो 20 और 20 कितना हुआ? 40 हुआ। तो ये वाला भरते ही होल्ड और ये वाला भरते ही परचेज, अपने आप 40 खरीदारी हो गया। और आपके स्लॉट खरीदने से जिनको $40 जाना चाहिए उनको अकॉर्डिंग टू प्लान अपने आप ट्रस्ट वॉलेट में चला जाएगा, बढ़ गया अपने आप होल्ड हुआ और अपने आप बढ़ गया। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ तो लाडो सर करते हैं ना अपग्रेड। अरे भाई, आपका 2 बजे रात को हो रहा है कि 2:30 बजे दिन को हो रहा है, उसे क्या पता, सब अपने आप हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाला भरते ही रिसाइकल हो जाएगा दोस्त, अपलाइन को चला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम आपका भरेगा फिर से जीवन भर ये 2 गोले का पैसा आप लेते रहिए लाइफ टाइम। ऐसे करते करते दोस्त आप देखिए 40 वाले में क्या होगा, पहला दूसरा भरेगा नहीं मिलेगा, ये भरते ही क्या मिलेगा? 40, और ये भरेगा तो होल्ड हो जाएगा, और ये वाला भरेगा तो परचेज हो जाएगा 40-40 80, और ये भरेगा तो रिसाइकल होके खाली हो जाएगा। तो उसके बाद जीवन भर आपका भरता रहेगा, ये 3 पैसा आपको मिलता रहेगा। 80 वाले में भी 1 80 आपको मिलेगा, 2 80 यहाँ चला जाएगा। 160 वाले में 160 ये दोनों पैसा फर्स्ट टाइम होल्ड हो जाएगा, 320 खरीदारी हो जाएगा, 1 पैसा 320 आपको मिल जाएगा, और ये 2 पैसा आपका होल्ड हो जाएगा। मिलना तो 3 चाहिए था लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अगला स्लॉट अपग्रेड किया नहीं है। सर, अगर आप अपने पॉकेट से पैसा लगा के अपग्रेड करते हैं तो ये तीनों पैसा फर्स्ट टाइम में ही आपको मिलना चालू हो जाएगा। समझ गए? अब ये प्लान देखिए 12 तक आ गया, हर आदमी 12 तक पहुंच जाएगा। 500 से स्टार्ट करके 12वां स्लॉट भी खरीद सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि हर स्लॉट को खरीदने के लिए डबल पैसा आपको इसी स्लॉट से कमाई देता जा रहा है, और अपने आप 12 तक चले गए।
देखिए 12वां स्लॉट का कीमत है $10,240। कितने का है? लगभग लगभग 8.5 लाख का है। और 1 से 11 तक पूरे स्लॉट कितने का होगा? 11.5 लाख, साढ़े 8 लाख का। तो 8.5 लाख 1 से 11 तक, और अकेला 12वां स्लॉट 8.5 लाख का, कितना होगा दोस्त? 17 लाख। सर 17 लाख का स्लॉट आपका खरीदारी हो गया। आपने लगाया कितना पैसा था? $5। ध्यान दीजिए, मात्र एक स्लॉट खरीदे थे ना, उससे भी आप यहां तक पहुंच गए। कैसा प्लान है? कोई बंदा गरीब से गरीब भी अगर बोलता है कि मुझे अमीर बनना है, तो लाडो सर ने उसका भी व्यवस्था करके दिया है कि 500 रुपया लगा करके भी आप 17 लाख का स्लॉट खरीद सकते हैं। और 17 लाख का स्लॉट के बाद क्या स्लॉट खरीदना है? नहीं खरीदना है। क्या सिस्टम में 13वां स्लॉट है? नहीं है। अब देखिए क्या होगा, पहला गोला भरते ही आपको 8.5 लाख आ जाएगा, आपके वॉलेट में आएगा। दूसरा गोला भरते ही 8.5 लाख आएगा, और तीसरा भरते ही अपलाइन को जाएगा। और ये बार बार खाली होगा, बार बार भरेगा। क्या होगा? बार बार आपको ये पैसा 2 गो मिलता रहेगा। बार बार ये 3 पैसा आपको मिलता रहेगा। बार बार 3 पैसा ये मिलता रहेगा। बार बार 2 पैसा मिलेगा। बार बार 3 पैसा मिलेगा। ये आप देख लीजिए, बार बार 3 पैसा ये भी मिलेगा। बार बार 2 पैसा ये मिलेगा। हर बार रिसाइकल करते रहिएगा, हर बार मिलता रहेगा। एक बार नहीं, जीवन में जितने बार रिसाइकल करें उतने बार। आपको मैं अपने बारे में बताऊं, ये पहला स्लॉट 165 बार रिसाइकल हो चुका है मेरा, 165 बार। यानी पहले स्लॉट में मैंने एक बार जीवन में 500 रुपया लगाया, और अभी तक लगभग 2,10,000 से भी ज्यादा इनकम मुझे सिर्फ पहले स्लॉट से हो चुका है। और 12वें स्लॉट की मैं बात करूं, तो मेरा 12वां स्लॉट 3 बार रिसाइकल हो चुका है। 3 रिसाइकल का मतलब, ये स्लॉट अगर 8.5 लाख का है, तो खाली 12वें स्लॉट से मेरी 50 लाख रुपए की इनकम क्रॉस हो चुकी है। ये बोलने की बात नहीं है, सब कुछ प्रूव है, दिखता है। आप चाहें तो वॉलेट का एड्रेस लेकर के देख सकते हैं आज के डेट में कितनी बड़ी इनकम लोगों ने ली है यहाँ से। ये आपके बीच प्लान मैंने रखा। 12 स्लॉट था, 12 स्लॉट आपको सामने डिस्कशन किया। सोच के देखिए दोस्तों, 17 लाख रुपए का स्लॉट हो गया 500 रुपया लगा करके। अगर आप चाहते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़े स्लॉट से स्टार्ट करूं, तो मैं आपको बड़े स्लॉट से बताता हूं। अगर आप बड़े स्लॉट से स्टार्ट करेंगे तो बड़ा कमाएंगे, क्योंकि मैंने भी खुद जिस दिन स्टार्ट हुआ सिस्टम, पूरे के पूरे 12 स्लॉट मैंने उसी दिन एक्टिव कर दिए थे। अब आप सोच के देखिए, मैं आपके सामने 6 स्लॉट का प्लान दिखा रहा हूं, और यहाँ के बाद अपनी मीटिंग को समाप्त करेंगे। ये आपके सामने मैं 6 स्लॉट का प्लान दिखा रहा हूं कि 6 स्लॉट में आप अगर किसी को जोड़ते हैं तो कितना बड़ा इनकम करते हैं। आप इसका ध्यान दीजिएगा। ये 6 स्लॉट आपके सामने मैंने बना दिया। कितना पैसा लगा आपके लिए? मैं 7 स्लॉट लिख दे रहा हूं। चलिए, 320 वाला स्लॉट, क्योंकि आपको तो पता है कि आप एक बार स्लॉट खरीदेंगे बार बार कमाएंगे, क्योंकि आप तो वर्किंग के लिए आए हैं, इसलिए आप बार बार कमाएंगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ ये मैं जानने वाला नहीं हूं, मैं बताने वाला भी नहीं हूं। आपको जितना स्लॉट लेना लीजिए, क्योंकि आपको तो ऐसे भी 12 तक लेना है, क्योंकि काम करने वाले को तो 12 तक जाना ही पड़ेगा। ठीक है। और नहीं काम करने वाले तो सोचेंगे कि किसी तरह से नॉन वर्किंग मुझे आता रहे, बस यही सोच करके आएगा वो। लेकिन आप काम करने वाले हैं तो बड़ा पैसा कमाएंगे, और काम करने का मूड नहीं है तो मैं तो बोलूंगा कि आप मेटाफोर्स में ज्वाइन ही मत करें। रियली बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ जुड़ करके आप नॉन वर्किंग कमाना चाहते हैं तो ना जुड़े। क्यों? क्योंकि अगर आप 50,000 लगा करके जुड़ गए और नॉन वर्किंग से अगर 2 लाख रुपया आ भी गया, तो क्या कर लेंगे जीवन में आप? सोच के देखिए थोड़ा। अगर आपने 50,000 लगा करके बिना काम करे 2 लाख रुपया कमा भी लिया, तो लाइफ में क्या कर लेंगे उस 2 लाख रुपए से? लेकिन 6 महीने साल भर जो आपने लगाया, वेट किया, भाई अगर वो 1 साल 6 महीने जो आपने वेट किया नॉन वर्किंग लेने के लिए, अगर आप काम कर लेते, तो क्या 6 महीने 1 साल के अंदर आप 1-2 करोड़ 5 करोड़ नहीं कमा सकते थे? इस प्लान से जब सब कमा रहे तो आप क्यों नहीं कमा सकते थे? तो टाइम वेस्ट मत करिए दोस्त, काम करिए। काम करने वाला प्लान है। देखिए, अगर आप 7 स्लॉट से जुड़ते हैं और 6 स्लॉट से किसी को जोड़ते हैं, ठीक है, 6 स्लॉट से पहला बंदा को 27,000 से, देखिएगा प्लान। एक बंदा को जब हम जोड़े थे एक स्लॉट में, तो एक गोला भरा था। अब उसी बंदे को अगर हम 6 स्लॉट से जोड़ रहे हैं तो क्या होगा दोस्त? देख लीजिए, 6 स्लॉट में एक साथ वो भरेगा, एक ही बंदा सब में जाएगा। अब आपको इनकम कितना हुआ? ये और ये नहीं आएगा, 20 वाला आपको आएगा और 80 वाला आपको आएगा, सॉरी 160 वाला आएगा।
क्यों? जिसमें 3 गोला है वो पैसा आपको आ जाएगा। मैंने 3 गोले वाले में क्या बोला था कि पहला और दूसरा आपको आएगा, है ना? चलिए, दूसरे बंदे को अपन 27,000 से जोड़ते हैं 6 स्लॉट से। क्या होगा? दूसरा बंदा आपके दूसरे गोले में जाके फिट हो जाएगा। देखिए कहां हो रहा है। दूसरा बंदा आपको इनकम देगा 20 और 160, तुरंत आपको आ गया 180। ठीक है, तीसरे बंदे को जोड़ता हूं 27,000 से। तीसरा बंदा देखिए कहां आया, तीसरा यहां और तीसरा यहां, ये रिसाइकल हो गया, कंप्लीट, खत्म, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। तीसरा यहां, तीसरा यहां, तीसरा यहां, ये रिसाइकल कंप्लीट, ये नहीं मिलेगा आपको। तो आपको इस बार कौन कौन सा मिलेगा? जो नहीं मिला था वो मिल जाएगा, जो मिला था वो नहीं मिलेगा। 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 40 मिलेगा, 80 मिलेगा, $135 आपको मिल गया तीसरे बंदे से। चौथे बंदे को जोड़ के दिखा रहे, चौथा बंदा यहां और यहां, ये कंप्लीट हो गया दोस्त, ये खत्म, खाली हो गया, ये खाली हो गया। ये बंदा पहला गोला में आके लटका, ये पहला गोला है, समझिएगा बात को। यहाँ पे आया चौथा, यहाँ पे आया चौथा, और ये भी खाली हो गया, ये खत्म हो गया। ये बंदा पहले गोले में आके बैठेगा, चौथा बंदा। तो क्या होगा सर? 27,000 से अगर किसी को जोड़ता हूं मैं और चौथा बंदा मेरा डायरेक्ट है, 5 वाला भी आपको, 10 वाला भी, 20 वाला भी, 40 भी आपको, 80 भी आपको, 160 भी आपको, कितना? पूरा का पूरा $315 से जोड़ा था, $315, टोटल 27,000 आपको मिल जाएगा। पांचवें बंदे को जोड़ते हैं अगर 27,000 से, पांचवा बंदा यहां बैठेगा, यहां दूसरा में आएगा, यहां, 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 ठीक है। अब देखिए, 5 भी आपको, 10 भी आप ही को, 20 भी आप ही को, 40 भी आप ही को, 80 भी आप ही को, 160 भी भाई साहब। $315 से जोड़ा, $315 टोटल आपको, यानी 27,000 पूरा, $1125 गुना 86 रुपए से कर दीजिए, लगभग 86-87 जो भी है चल रहा है, कर दीजिए। लगभग अप्रॉक्स लिख देता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे सर आपकी गणित गलती है। अप्रॉक्स 1 लाख रुपए का इनकम आपको हो गया। अप्रॉक्स 1 लाख का इनकम आपने कर लिया मात्र 5 बंदे से। 5 बंदे ने कितना पैसा लगाया? 27,000 गुना 5, कितने का धंधा आया था? 1,35,000 का धंधा आया था दोस्त। इनकम आपकी 1 लाख हो गई। अब बताइए दुनिया का कौन ऐसा प्लान है जहां की 1,35,000 आप देते हो सिस्टम से और 1 लाख रुपए निकालते हो? है कोई दुनिया में कोई ऐसा प्लान? नहीं है। इसलिए इस प्लान को आप एडॉप्ट करिए और अपने साथ अपने लोग जो काम कर रहे हैं ना आपके, उनको भी अमीर बनाइए, क्योंकि ये प्लान अपना और अपने साथ काम करने वाले को अमीर बनाने का प्लान है। प्रोडक्ट मार्केटिंग में अगर कोई काम करता है, उसका मतलब है आप अमीर बनिए ना बनिए, आपके साथ काम करने वाला लोग अमीर बने ना बने, कंपनी जरूर अमीर बनेगी। इसलिए आज से कसम खा लीजिए कि अपने साथ काम करने वाले लोग जो इतने सालों से भटक रहे हैं आपके साथ, कभी आज तक बड़ा पैसा नहीं कमाया, अब उसके लिए काम करना है। और आपको अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए, अपनी बीवी का सपना पूरा करने के लिए, अपना खुद का लाइफस्टाइल जीने के लिए और अपने साथ काम करने वाले लोगों को लाइफस्टाइल आप दें। यही उद्देश्य के साथ मैं आपसे आज विदा लेना चाहता हूं। ओके, धन्यवाद। जय मेटाफोर्स। और मैं चाहता हूं कि अभी मीटिंग को एंड करने के लिए हमारे बीच अनुराग आर्या सर आए, आज की मीटिंग को समापन की ओर लेके जाए। ओके, धन्यवाद दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सर्वप्रथम मैं और हम सब मिलकर के आपका दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आज हमारे बीच में मीटाफोर्स प्रोजेक्ट के बोर्ड प्लान को प्रेजेंट किया। आशा करता हूं कि हम सभी लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि आज सर ने अपना 100% नहीं दे करके बल्कि 1001% दे करके हमारे बीच में आज बोर्ड प्लान के जरिए एक एक मैकेनिज्म को समझाया है। S6 कैसे काम करता है, S3 कैसे काम करता है, कैसे हम बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सर ने हमें जमीन और आसमान का फर्क भी बताया अदर कॉन्सेप्ट को लेकर के, कि हम मीटाफोर्स प्रोजेक्ट में
क्यों बेहतर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आज का प्लान प्रेजेंटेशन हमारे बीच में सर ने प्रेजेंट किया। साथियों, समय अब बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। कल मॉर्निंग मसाला लेकर के फिर से हाजिर होते हैं आपके बीच में, सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मीटा फोर्स।